हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनल एनवायरनमेंट, या फिर आप कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल एनवायरनमेंट। तो वर्ड इंटरनल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर ये वर्ड दिखा तो उसमें आपने शॉर्ट नोट किस प्रकार से लिखना है, तो आज हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस यानी आप टाइप्स भी बोल सकते हो, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम है, मॉडर्न नाम इसको दिया गया है। डायमेंशंस यानी एरिया के बिजनेस एनवायरनमेंट कितना है, क्या क्या चीजें उसमें आती है। तो सिंपल वर्ड्स में टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दो भागों में डिवाइड किया गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे क्लाइमेट, घर के अंदर का क्लाइमेट है, इंटरनल है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, एसी ऑन कर दिया अगर गर्मी हो रही है तो। लेकिन अगर बाहर गर्मी है और बाहर आपको कहीं जाना है, गर्मी के टाइम पे मजबूरी में ही जाना है, तो आप एसी उल्टा थोड़ी लगाओगे, तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई रिपीट, इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो सकते। इसके लिए हमें उसके हिसाब से एडप्ट करना होगा, यानी एडजस्ट करना होगा। ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई फ्रेंड्स, एक एक मार्क के लिए ना आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो मैंने सोचा ये आपको बहुत अच्छे से बता दूं। फ्रेंड्स, इंटरनल एनवायरनमेंट में जिन लोगों के नाम आपको बताए गए हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, लेबर यूनियन, तो इन सबका ना हमारे बिजनेस पे एक इंपैक्ट आता है। क्या क्या आता है अभी हम डिटेल में देखेंगे। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है फ्रेंड्स, उसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चीज़ें आपको दिख रही है, नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये डायमेंशन 1, 2, 3, हर एक में दो दो मैंने चीज़ें आपको बताई है, तो टोटल 6 चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 3 डायमेंशंस के पार्ट्स बनाए हैं, तो हर एक में दो दो चीज़ें। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस के बारे में मैंने अभी भी आपको मैंने बताया, आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पैरा में, कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसको क्लासीफाई यानी डिवाइड किया गया है दो भागों में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल में क्या क्या चीजें आती है, पर्सनल यानी हमारे एम्प्लॉयज, फिजिकल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल, हम किस तरह से फंक्शन करते हैं। और ये जो फैक्टर्स होते हैं इंटरनल, वो क्या होते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, यानी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें उसके हिसाब से एडप्ट करना है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी कभी आता है आपको शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, या इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, फर्स्ट पैरा आप देख सकते हैं, द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, लेबर यूनियन एंड द एम्प्लॉयज आर नोन एज इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड। यानी इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दे आर एज फॉलोज। एक एक करके हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज वैल्यू सिस्टम। हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड दोस एट द टॉप मैनेजमेंट हैज अ इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ द बिजनेस। यानी वैल्यू सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू सक्सेस ऑफ बिजनेस। हमारे वैल्यूज, हम किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। हर बिजनेसमैन के अपने अपने वैल्यूज होते हैं, हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से बिजनेस को रन करने की कोशिश करता है। आपके वैल्यूज ही आपके बिजनेस को चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस को ये 3 चीजें चलाती है फ्रेंड्स। आपका विजन क्या है, यानी फ्यूचर में आपका विजन क्या है, आप कहां तक जाना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आपका मिशन होगा। विजन जितनी आपकी फ्यूचर की सोच होगी कि मुझे 10 साल बाद मुझे मेरी कंपनी को आगे कहां तक लेके जाना है, तो आपके विजन से ही आपका मिशन बनता है, और वो हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव सेट करने लगते हो। ये तीनों चीजें मिलकर ना आपके बिजनेस पे असर करती है। अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस की फिलॉसफी होगी, आपके बिजनेस की पॉलिसीज होंगी, वो हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करोगे। इंसान हो या बिजनेस हो, उसको ये 3 चीजें चलाते हैं। विजन, आपकी सोच क्या है, आप कितना दूर तक की सोच सकते हो, अकॉर्डिंगली आप मिशन डिसाइड करते हो, और अकॉर्डिंगली आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट करते हो और उसको अचीव करने में लग जाते हो।
फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव को आपने देखा रहेगा, वो हमेशा बोलते हैं कि आने वाले 10 साल में मैं मेरी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने वाला हूँ, इतने 1000 करोड़ का हम बिजनेस करेंगे। तो ये उनका विजन है, ये उनका मिशन है, और वो हिसाब से उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हैं और वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। पॉइंट नंबर 3, आपके कंपनी का जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, ढांचा, काम करने का पैटर्न। मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या है, कितने प्रोफेशनल तरीके से हम काम कर रहे हैं, कितने सिचुएशन को देख के हम बिजनेस के डिसीजंस ले रहे हैं। तो जितना प्रोफेशनल तरीके से, हाईटेक तरीके से आप करेंगे, जो हिसाब से आप डिसीजन लेंगे, उसका आपके बिजनेस पे असर होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया की मैनेजमेंट जो थी, वो डिसीजन लेने में तैयार नहीं, मतलब उन्होंने बहुत देरी की, उन्होंने अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की अपने सेलफोन को। तो नतीजा क्या हुआ आपको पता है, आज नोकिया मार्केट से हट गया है। तो ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी सोच कैसी है, वो क्या प्रोफेशनल लेवल पे सोच सकते हो, क्या हिसाब से वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल पावर रिलेशनशिप, यानी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, इनके बीच में कितना रिलेशनशिप मजबूत है, क्लोज रिलेशनशिप की हम बात करें। सपोर्ट कितना कर रही है आपको टॉप मैनेजमेंट, जितने भी अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, तो उनको टॉप मैनेजमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं, उसका बिजनेस पे और शेयर होल्डर्स पे क्या असर होता है। प्लस जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं, लास्ट लाइन चेक कर सकते हैं वहां पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में आपस के रिलेशंस कैसे हैं, इसका भी बिजनेस पे असर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स, यानी हमारे एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं। अच्छे एम्प्लॉयज अगर होंगे तो ये हमारा स्ट्रेंथ होगा, अगर हमारे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है तो ये हमारा वीकनेस होगा। अच्छे एम्प्लॉयज किसको बोलेंगे, ब्लू कलर में कुछ चीजें बताई गई है, हमारे एम्प्लॉयज कितने स्किल्ड हैं, कितने टैलेंटेड हैं, उनकी काम करने की क्वालिटी क्या है, उनके मॉरल वैल्यूज, उनका कमिटमेंट, उनका एटीट्यूड यानी बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ें बिजनेस पे असर करती है। अगर हमारे एम्प्लॉयज अच्छे होंगे, उनके मॉरल वैल्यूज सही होंगे, वो कमिटेड और डेडिकेट होंगे, यानी मन लगा के काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो डेफिनेटली इसे कंपनी के लिए प्लस होगा। एम्प्लॉयज कंपनी के लिए प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। प्लस यानी स्ट्रेंथ, माइनस यानी वीकनेस। वो डिपेंड करता है कि हमने कैसे लोगों को काम पे रखा है। एंड द लास्ट वन इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आते हैं फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज। फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, क्या टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, क्या हिसाब से हम माल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक यानी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्या लेवल पे हम यूज़ कर रहे हैं, वो हिसाब से हमारा प्लस होगा या माइनस होगा। टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी है तो वो प्लस होगा, आउटडेटेड है तो माइनस होगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कोने कोने तक माल पहुंचा पा रहे हैं तो ये प्लस है, अदरवाइज माइनस है। मार्केटिंग रिसोर्सेस, हम किस प्रकार से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग क्या है, मार्केट में हमारा ब्रांड इक्विटी यानी ब्रांड वैल्यू क्या है। जैसे आईफोन की बात करें, मर्सिडीज की बात करें, तो इनका मार्केट में ब्रांड वैल्यू है, मतलब सबको पता है ये लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, फिर भी लोग लेते हैं। तो ब्रांड इक्विटी क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, ये सब बिजनेस पे असर करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल फैक्टर्स, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसीज, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रक्चर, यानी हमने कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ से कितना पैसा लिया गया है, पैसे का हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, पैसे को लेकर हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ये सब हमारे बिजनेस पे असर करता है। तो फ्रेंड्स ये थे फैक्टर्स किसके, इंटरनल एनवायरनमेंट के। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक में आपको समझा पाया होगा। फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस देखने के 3 ऑप्शंस हैं। एक आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा कई वीडियोस का, आप जहाँ क्लिक करेंगे वो वीडियो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। दूसरा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID इज IMROC सर। क्या होता है अगर आपसे वो नोटिफिकेशन कभी मिस हो भी गया, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा, बेल आइकन दबाया रहेगा तो नोटिफिकेशन आता रहता है। कभी नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो क्या होता है, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहता हूँ ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। अगर उनको लगता है कि ये वीडियो उनके काम का है तो वो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो ऊपर कई सारे जो हैं चीज़ें लिखी हुई है, फर्स्ट आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट वर्ड दिखेगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा, फोल्डर्स बने हुए हैं। प्लेलिस्ट का मतलब होता है फोल्डर्स, लिस्ट।
चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज 11th के 12th के चैप्टर 1 2 3 ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बना के फोल्डर्स बना के रखे हैं। इसको चेक कीजिए, इससे क्या है कि आपको ज़्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।